तो आज हम बात करेंगे श्रद्धा और आफ्ताब की लव स्टोरी के बारे में, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिलते हैं और श्रद्धा आफ्ताब से प्यार करने लगती है। और जब बात आती है शादी की तो आफ्ताब श्रद्धा का गला दबाकर मार देता है और करीब उसके 35 टुकड़े करता है उसके शरीर के, और दिल्ली के कई सारी जगहों पे उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देता है, यानी फेंक देता है। तो आज हम बात करेंगे इसी कहानी के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों आफ्ताब आमीन और श्रद्धा दोनों मुंबई से बिलोंग करते हैं। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिलते हैं आपस में। तो थोड़े दिन में ही उनको आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा के जो घर वाले थे जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ होते हैं। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि भाई घर से दूर रहेंगे, घर वालों से दूर रहेंगे तो घर वाले अपोज नहीं कर पाएंगे इनकी रिलेशनशिप का। तो दोनों मन बनाते हैं हिमाचल प्रदेश घूमने का। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, दोनों बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जो श्रद्धा थी वो एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था उन्होंने, और वो हाल में ही ट्रेनिंग कर रही थी उस चीज़ की। तो दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं और वहाँ पर एक आफ्ताब का दोस्त बद्री से उनकी मुलाकात होती है। तो वो दिल्ली में रहने का फैसला बनाते हैं। तो वहाँ पर वो कुछ दिन तो बद्री के फ्लैट में रहते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपना फ्लैट ले लेते हैं रेंट पे छतरपुर में, फिर वहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत तो विवाद हमेशा दोनों में होता रहता था, लेकिन 18 मई 2020 में उनके बीच विवाद होता है, जिसमें कि आफ्ताब श्रद्धा का गला दबाकर मार देता है उसे। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, आफ्ताब जो था वो बहुत ही होशियार था और वो इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाता था, इन्वेस्टिगेशन, और उसने बहुत सारी सीरियल क्राइम के सीन्स देखे थे। जाकि उसने बयान में भी बताया, उसने इससे पहले एक डेक्स्टर मूवी देखी थी जो कि सीरियल किलर के ऊपर थी। तो उसने वेब सीरीज में देख रखा था कि बॉडी डिस्पोज कैसे करी जाती है, तो उसने वही तरीका अपनाया। जिस रात आफ्ताब ने श्रद्धा को गला दबाकर मार दिया, उस रात तो वो आराम से सोया और बाकायदा उसने अपना डिनर भी किया, जोमेटो से अपना खाना मंगवाया और श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में शिफ्ट कर दिया। और अगले दिन ही वो बाजार जाता है, आरी खरीद के लेके आता है ताकि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर सके। तो अगले दिन लग जाता है बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने में, और वो करीब 35 टुकड़े करता है बॉडी के, यानी 35 अलग अलग थैलियां बनाता है जिसमें श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े रखे हुए थे उसके अंदर। इसी बीच वो घर में अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर लगा के रखता है ताकि स्मेल घर के बाहर ना जा पाए। और पुलिस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि इसी बीच आफ्ताब ने जाके फ्रिज खरीदा और फ्रिज में श्रद्धा की बॉडी को रखा ताकि वो सड़े नहीं। फिर उसने धीरे धीरे जो कि उसकी बॉडी के टुकड़े थे धीरे धीरे रात में निकलता वो 2 बजे के करीब, और जाके जंगलों में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह उसकी सारी बॉडी को फेंक दिया, और इसमें वो कामयाब भी हुआ। उसने सारा खून वगैरह एक एसिड की मदद से सारा बाथरूम वगैरह साफ किया, हर एक चीज़ उसने शातिर तरीके से करी। उसे पता था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करी जाती है और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सबूत छोड़ देते हैं इंसान जो पकड़े जाते हैं। उसने कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा ताकि वो पकड़ा जाए। और आफ्ताब ने धीरे धीरे सारी बॉडी के हिस्से को इधर उधर फेंक दिया और वो बॉडी डिस्पोज करने में कामयाब भी हुआ। और एक बात और बता दूं, श्रद्धा के मरने के बाद उसके जो सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट थे वो उसे भी संभालता था, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि श्रद्धा एकदम ही सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट हो गई और लोगों का शक ना जाए। इसलिए वो सबका मैसेज का रिप्लाई करता था, सबके मैसेज का व्हाट्सअप हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो, सबका मैसेज का रिप्लाई करता था, लेकिन कॉल नहीं उठाता था, बस वो मैसेज पे ही बात करता था। फिर थोड़े दिनों बाद उसने वो भी करना बंद कर दिया। तो श्रद्धा के कुछ दोस्त थे जिससे श्रद्धा डेली एक्टिव रहती थी, यानी वो हमेशा सारी चीज़ें शेयर करती थी कि वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, उसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो उसमें से एक उसका दोस्त था जिसके पास 2-3 महीने से वो कोई भी मैसेज गेट नहीं कर रहा था, कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं पा रहा था। तो उसको कुछ लगा कि भाई कुछ गलत है। तो उसने उसके फादर से बात करी श्रद्धा के कि 2 महीने से श्रद्धा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इसी चीज़ को लेकर श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र पुलिस में कंप्लेंट करी। फिर वो कंप्लेंट महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली में करी, तो दिल्ली से जांच होना स्टार्ट हुई। और जांच होने के कई दिनों बाद पता लगता है कि जो आफ्ताब था उसने अपना जुर्म कबूला और उसने बताया कि उसने कैसे मर्डर किया और कैसे बॉडी को डिस्पोज किया। और एक बात और बता दूं, जब उसने बॉडी डिस्पोज कर दी और बॉडी को हर तरीके में वो सफल हो गया, तो उसने एक नई जिंदगी शुरुआत करी। उसी फ्लैट में वो रहता था, हर चीज़ साफ सफाई करके पूरे सबूत मिटाने के बाद वो उसी फ्लैट में रह रहा था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि उसी फ्लैट में उसने उसका मर्डर किया, उसी फ्लैट में उसकी बॉडी को काटा और उसके बाद भी वो उसी फ्लैट में रह रहा था। जो आफ्ताब था वो काम करता था गुड़गांव में और उसकी सैलरी करीब 52,000 रुपये थी। वो हमेशा डेटिंग ऐप पे बहुत एक्टिव हुआ करता था। तो उन दिनों भी वो डेटिंग ऐप यूज़ करने लगा और वहाँ से उसने एक लड़की को और डेट करना स्टार्ट किया और उसी फ्लैट पे वो लड़की को उसने बुलाया भी। अगर आप इस सारी कहानी को देखोगे तो ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है हमारी आजकल के यंगस्टर को और हमारी फीमेल को खासकर,
कि कैसे एक लड़की किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कर लेती है और अपने माता पिता को छोड़कर उसके साथ रहने लग जाती है और उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है। तो हम इस कहानी से यही सीख सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके भरोसा जीत कर आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको ना जाने क्या कर सकते हैं आपके साथ। तो मैं आपको यही कहूँगा, हमेशा अवेयर रहो, किसी पे जल्दी भरोसा मत करो, किसी अनजान आदमी पे भरोसा मत करो जब तक कि आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए कि वो इंसान सही है। तो पुलिस वाले भी अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी बहुत सी कहानी अभी सामने नहीं आई है, अभी पूछताछ चल रही है आफ्ताब से और आगे भी बहुत सारी कहानी सामने आएंगी। तो अपडेट रहना और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।